Good morning, students. How are you? I hope all of you are well. Today we have to discuss about the area under the curve using integration that has the wide applications in consumer surplus and producer surplus. And before going to the discuss about consumer surplus and producer surplus, we have the knowledge of this demand curve and the supply curve. So first of all we have to discuss about this demand curve. Demand curve, that means if all other factors remains constant. If all other factors remains constant, then higher the price of the product, low people will demand. अगर people ज़्यादा डिमांड करेंगे तो जो उसका प्राइस होगा वो कम हो जाएगा. As you see, this is the quantity demanded along x-axis and this price along y-axis. As you see, if three quantities are demanded by the people, then the price will be high. अगर इसमें ज़्यादा people purchase कर रहे हैं तो इसका प्राइस भी क्या हो रहा है, कम हो रहा है. ठीक है, people ज़्यादा हैं लेकिन प्राइस कम है. हायर द प्राइस, लो पीपल विल डिमांड. और अगर प्राइस लो है तो हाई पीपल विल डिमांड. दिस इज द डिमांड कर्व एंड दिस डिमांड कर्व इज ए डिक्रीजिंग कर्व. ओके, यस. एंड नाउ वी हैव द लॉ ऑफ सप्लाई. इन लॉ ऑफ सप्लाई अपोजिट है इसका. लॉ ऑफ सप्लाई में क्या होता है कि ऑल अदर फैक्टर्स रिमेन्स कांस्टेंट. ठीक है, लो द प्राइस, लो प्राइस means low quantity demanded. Low quantity demanded. And higher the price means high quantity will be demanded. यानी कि more people इसको जो है ना डिमांड करते हैं. ओके, यानी कि और ये जो हमारे पास सप्लाई कर्व है, सप्लाई कर्व के अंदर क्या है, ये हमारे पास क्वांटिटी है. ठीक है, दैट इज डिमांडेड बाय द पीपल एंड दिस इज द प्राइस ऑफ द क्वांटिटी. एज दिस कर्व, जैसे ये कर्व हमारे पास इंक्रीज हो रही है तो इस पॉइंट पर देखिए कि हमारे पास ये जो है प्राइस उसके अकॉर्डिंगली है. तो अगर जैसे 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 क्वांटिटीज इंक्रीज हो रही हैं वैसे वैसे जो है प्राइस भी इंक्रीज हो रहा है. दिस लॉ ऑफ सप्लाई इज द इंक्रीजिंग कर्व. ठीक है, ये हमारे पास कौन सी कर्व है, इंक्रीजिंग कर्व है. लॉ ऑफ डिमांड जो है वो डिक्रीजिंग कर्व है और लॉ ऑफ सप्लाई में इंक्रीजिंग कर्व है. And now we have to discuss about the equilibrium point. Equilibrium point, that is the point of intersection of the demand curve and the supply curve. That is the point of intersection of the demand curve and the supply curve. This is the demand curve, that is a decreasing curve, and this is the supply curve. ठीक है, and where the point where this intersect and this point is known as equilibrium point. equilibrium point में हम यहाँ पर इसको Q स्टार, P स्टार, Q क्वांटिटीज जो है हम इसको X नोट भी राइट कर सकते हैं और जो प्राइस है इसको P नोट भी राइट कर सकते हैं. यहाँ पर इसको Q स्टार और P स्टार से डिनोट किया हुआ है. दैट इज द इक्विलिब्रियम प्राइस एंड द इक्विलिब्रियम क्वांटिटी. ओके, यस. एंड नाउ वी हैव टू डिस्कस अबाउट द कंज्यूमर सरप्लस. कंज्यूमर सरप्लस में क्या होता है कि दैट इज द डिफरेंस बिटवीन, किसका डिफरेंस है, कंज्यूमर सरप्लस
is the difference between the market at the low price, whether the price would have to be willing to pay for it. यानी कि अगर किसी कंज्यूमर ने कोई आइटम परचेज करना चाह रहा है, वो ज़रूरी है उसके लिए आइटम, वो क्या करता है कि ज़्यादा प्राइस पे परचेज करने की कोशिश करता है, लेकिन अगर उसको मार्केट प्राइस में लो प्राइस पे मिल जाती है तो जो ये डिफरेंस होता है दैट इज़ नोन एज कंज्यूमर सरप्लस। दिस डिफरेंस इज द कंज्यूमर सरप्लस, क्योंकि वो हाई प्राइस पे खरीदना चाहता है लेकिन उसको लो प्राइस में मिल जाती है, ठीक है, तो that is the consumer surplus. Okay, and this pink area, that is the consumer surplus. Yes, and now we have the producer surplus. अब producer surplus में क्या है कि उस क्वांटिटी की जो अमाउंट है, जो प्राइस वैल्यू है, वो तो लो है, ठीक है, प्राइस वैल्यू लो है, लेकिन जो प्रोड्यूसर है वो उसको हाई वैल्यू पर सेल कर देता है, ठीक है, तो ये जो हमारे पास डिफरेंस होगा दैट इज द प्रोड्यूसर सरप्लस, यानी कि इसमें जो प्रोड्यूसर को है वो गेन मिलेगा, प्रॉफिट मिलेगा, ठीक है, सेल तो कम क्वांटिटी में करना चाहता है लेकिन मार्केट के अकॉर्डिंगली जो है ना उसकी जो वैल्यू है वो ज़्यादा हो जाती है, ठीक है, ये जो डिफरेंस होता है दैट इज द प्रोड्यूसर सरप्लस। ओके, एंड ये जो डॉटेड लाइन है, ये जो डॉटेड लाइन है ये हमारे पास क्या है, इक्विलिब्रियम पॉइंट है, इक्विलिब्रियम पॉइंट है, यानी कि ये एक्स नोट क्वांटिटी डिमांडेड है और पी नोट दैट इज द प्राइस ऑफ दैट क्वांटिटी, ठीक है, तो दैट मीन्स दिस प्रोड्यूसर सरप्लस के अंदर हमारे पास क्या होगा, ये जो रेक्टेंगल बनता है, इस रेक्टेंगल में से हम जो है ये जो सप्लाई कर्व का एरिया है ये हम माइनस करेंगे, ठीक है, तो अब ये जो एरिया हमने फाइंड करना है अपर कर्व माइनस लोअर कर्व, जैसे आप लोगों ने उसमें किया था ना एप्लीकेशंस ऑफ इंटीग्रल के अंदर, जो इसमें हमारे पास जो प्रोड्यूसर सरप्लस आ जाएगा वो हमारे पास क्या हो जाएगा, 0 to x नोट, 0 to x नोट, ठीक है, और ये जो पर्पल का एरिया है इसका एरिया हम फाइंड करने जा रहे हैं, तो 0 to x नोट में पहले ये लाइन आ जाएगी हमारे पास, यानी कि अगर हम रेक्टेंगल की बात करें तो रेक्टेंगल का एरिया हमारे पास क्या होगा, पी नोट एक्स नोट, क्योंकि ये जो पॉइंट है ये हमारे पास ये जो डिस्टेंस है दैट इज द एक्स नोट, दिस इज द ब्रेड्थ एंड दिस इज द प्राइस, ये हमारे पास पी नोट है, ठीक है, रेक्टेंगल का एरिया आपको पता ही है क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेड्थ, तो पी नोट इंटू एक्स नोट माइनस ऑफ 0 to x नोट, यानी कि एरिया ऑफ दिस कर्व, एरिया ऑफ जो सप्लाई कर्व है, सप्लाई कर्व को हम डिनोट कर देते हैं एस एक्स, ठीक है, एस एक्स डी एक्स, दैट मीन्स वी गेट द प्रोड्यूसर सरप्लस दैट इज द पी नोट एक्स नोट माइनस इंटीग्रल ऑफ 0 to x नोट एस एक्स डी एक्स, ओके, और सेम इसी तरह से अगर हम कंज्यूमर सरप्लस को फाइंड करें, ठीक है, कंज्यूमर सरप्लस कौन सा एरिया है, पिंक एरिया है, अब इसको फाइंड करने के लिए हमारे पास जो अपर कर्व है, अपर कर्व हमारे पास डिमांड कर्व है, तो इसमें जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है 0 to x नोट, क्योंकि ये पॉइंट हमारे पास है x नोट, इसके अकॉर्डिंगली यहाँ से हमने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया हुआ, दिस इज x नोट, तो ये क्वांटिटी हो जाएगी 0 to x नोट y ऑफ अपर, यानी कि जो हमारे पास कंज्यूमर कर्व है, सब डिमांड कर्व है, ठीक है, डिमांड कर्व को हम रिप्रेजेंट करते हैं dx से, dx कैपिटल dx with respect to dx कर रहे हैं माइनस दिस एरिया ऑफ रेक्टेंगल दैट इज p नोट x नोट,
ठीक है, तो ये हमारे पास क्या है, कंज्यूमर सरप्लस का फॉर्मूला है 0 to x नोट dx माइनस पी नोट एक्स नोट, और ये हमारे पास क्या है, प्रोड्यूसर सरप्लस में पी नोट एक्स नोट माइनस 0 to x नोट एस एक्स dx. Okay, I hope you understand. And now we have to discuss about the examples. The first example, the demand function for a commodity is P is equal to 35 minus 2x minus x. This is the demand. ठीक है, डिमांड फंक्शन है, और कंज्यूमर, फाइंड द कंज्यूमर सरप्लस एट इक्विलिब्रियम प्राइस पी नोट इज इक्वल टू 20. ठीक है, अब हमारे पास पी नोट गिवन है, और जो डिमांड कंज्यूमर सरप्लस है, कंज्यूमर सरप्लस क्या होता है, 0 to x नोट, दैट इज डिमांड कर्व dx माइनस पी नोट एक्स नोट. पी नोट तो गिवन है, एक्स नोट गिवन नहीं है, यानी कि जब हमारे पास ये प्राइस 20 है तो 20 इज इक्वल टू, वी कैन राइट दिस एज 35 माइनस 2x माइनस एक्स स्क्वायर. ठीक है, इसको हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं, एक्स नोट, क्योंकि जब हम प्राइस पी नोट की वैल्यू 20 सब्सिट्यूट कर रहे हैं तो x की वैल्यू एक्स नोट हो जाएगी, तो एक्स नोट स्क्वायर प्लस 2x नोट माइनस 15 इज इक्वल टू 0. तो अब इसके अगर हम फैक्टर्स बनाएं तो हमारे पास बनेंगे x नोट प्लस 5 इंटू एक्स नोट माइनस 3, दैट इज इक्वल टू 0. इट मीन्स x नोट इज इक्वल टू माइनस 5 and 3. ठीक है, and this x नोट is negative, that is not possible, क्योंकि जो क्वांटिटीज होती हैं वो हमेशा क्या होती है, पॉजिटिव होनी चाहिए, and it means x नोट is equal to 3. ठीक है, यानी कि क्वांटिटी जो डिमांड है वो 3 है, और उसका जो प्राइस है वो हमारे पास 20 है. And now the consumer surplus 0 to x नोट dx minus p नोट x नोट. तो अब 0 to x नोट है, तो यानी कि x नोट की वैल्यू 3 है, 0 to 3 dx डिमांड कर्व, दैट इज गिवन हियर 35 माइनस 2x माइनस एक्स स्क्वायर dx माइनस पी नोट एक्स नोट. पी नोट कितना है 20 और x नोट कितना है 3. एंड नाउ वी हैव टू इंटीग्रेट दिस, इट बिकम्स 35x माइनस 2x स्क्वायर बाय 2 यानी कि x स्क्वायर, और x स्क्वायर का इंटीग्रल x क्यूब बाई 3 माइनस 60, और यहाँ पर इसकी लिमिट क्या रहेगी 0 to 3. ठीक है, तो अब हम इसकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं, तो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, यानी कि हो जाएगा 35 इंटू 3 माइनस 0 माइनस 3 स्क्वायर 9 माइनस 0 माइनस एक्स क्यूब बाई 3, यानी कि माइनस 1 बाई 3 पहले आ गया, 3 क्यूब 27 और 0. ठीक है, लोअर लिमिट 0 है, और माइनस 60, एंड देयरफॉर इट बिकम्स 35 इंटू 3 105 माइनस 9 क्योंकि ये हमारे पास 27 बाई 3 माइनस 9 माइनस 60. दैट मीन्स ओवरऑल वी गेट दिस वैल्यू इज इक्वल टू 27. ठीक है, it means the consumer surplus is 27. Yes, and now we have to discuss the next example. In the next example we have given a supply function. The supply function of a commodity is given by 100 P is equal to x plus 20 whole square, and find the producer surplus when the market price is ₹25. ठीक है, अब हमारे पास जो है ना मार्केट प्राइस यानी कि एक्स नोट गिवन है, इट मींस एक्स नोट इज इक्वल टू 25. मार्केट प्राइस क्वांटिटी तो होती है, एक्स नोट क्वांटिटी होती है, मार्केट प्राइस यानी कि पी नोट इज इक्वल टू 25. ठीक है, पी नोट हमारे पास 25 है, और हमने फाइंड क्या करना है, प्रोड्यूसर सरप्लस. प्रोड्यूसर सरप्लस का फॉर्मूला क्या होता है, यस,
producer surplus PS is equal to x naught P naught minus 0 to x naught. यस, क्या होता है यहाँ पर, कौन सी कर्व होती है, डिमांड कर्व, सॉरी सप्लाई कर्व SX DX. ठीक है, अब P नोट गिवन है, X नोट नहीं है. अगेन वी हैव टू सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ P नोट, यानी कि प्राइस हमारे पास हो जाएगा 100. जो सप्लाई कर्व गिवन है उसमें हम सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं, तो 100 into 25 is equal to x naught plus 20 whole square, and we have to open the square, whole square x square plus 625 plus 400, क्योंकि 400 plus 40x. Okay, and now either we have to simplify this 2500 is equal to x naught plus 20 whole square. ठीक है, जब हम इसका स्क्वायर रूट लेते हैं we get this x naught plus 20 is equal to 25. It means we get x naught is equal to 25 क्यों, 25 तो 50 का स्क्वायर होता है, that means we get here 50, क्योंकि 2500 that is equal to 50 square. ठीक है, तो ये हमारे पास हो गया x naught plus 20 is equal to 50. It means x naught is equal to 30. ठीक है, that means we have x naught is 30 and P naught is 25, and therefore we have to substitute the values here. Producer surplus x naught, that means 30, or P naught, that is 25, minus 0 to x naught, और SX क्या है, यानी कि P की वैल्यू हमारे पास यहाँ से आ जाएगी ना, that is x naught x by 20 divided by 100, x by 20 whole square divided by 100 dx. ओके, अब क्या करना है हमें, अब इसका हमें इंटीग्रल लेना है, तो हमारे पास क्या है 30 into 25, that means we get 750 minus 1 by 100 कॉमा ले लेते हैं. ठीक है, और ये x plus 20 का होल स्क्वायर है, इसका इंटीग्रल क्या हो जाएगा, x plus 20 पावर 3 डिवाइडेड बाई 3, और लिमिट्स क्या है हमारे पास 0 to x नोट की वैल्यू हमारे पास क्या है 30, तो यहाँ पर भी हम इसकी जो x नोट है इसकी वैल्यू को 30 राइट कर देते हैं. एंड नाउ वी गेट 750 माइनस 1 बाई 100 into 3, 300 कर देते हैं. ठीक है, और इसकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देते हैं. अपर लिमिट 30 plus 20 होल क्यूब माइनस 0 plus 20 होल क्यूब. ठीक है, एंड देयरफॉर इट बिकम्स 750 minus 1 by 300 into, ये हमारे पास आ जाएगा 30 plus 20 यानी कि 50 का क्यूब, यानी कि 1 2 5, कितने जीरोस आएंगे 3 जीरोस. ओके, माइनस 20 क्यूब यानी कि 8000. ठीक है, और इसको सिंप्लीफाई करें एंड वी गेट हियर 360 rupees. That means the producer surplus is rupees 360. Okay, I hope you understand this. Yes, and now we have the next example. In next example we have some conditions, that is the pure competition. Find the consumer surplus under pure competition. अब ये pure competition क्या है, प्योर कंपटीशन के अंदर जो हमारे पास इक्विलिब्रियम पॉइंट है वो हम फाइंड करते हैं बाय डिमांड फंक्शन एंड द सप्लाई फंक्शन, दोनों को इक्वेट करके. ठीक है, तो अब हमारे पास क्या गिवन है, स्टेटमेंट है फाइंड द कंज्यूमर सरप्लस अंडर प्योर कंपटीशन फॉर डिमांड फंक्शन PD इज इक्वल टू
8 by x plus 1, दैट इज द प्राइस डिमांड कर्व की होगी ना हमारे पास पीडी। तो यहाँ पर पीडी यानी कि पीडी इज इक्वल टू 8 बाई एक्स प्लस 1 माइनस 2, ठीक है। और सप्लाई फंक्शन यानी कि जो पीएस है, पीएस इज इक्वल टू 1 बाई 2 इंटू एक्स प्लस 3, वेयर पी इज द प्राइस एंड एक्स इज द क्वांटिटी डिमांडेड। अब यहाँ पर क्या दिया हुआ है, प्योर कंपटीशन। तो प्योर कंपटीशन के अंदर हमारे पास जो होता है इक्विलिब्रियम कंडीशन हम फाइंड करते हैं। तो इक्विलिब्रियम कंडीशन कैसी होती है, हमारे पास जो डिमांड कर्व है और ये जो सप्लाई कर्व है, दोनों को हम इनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालते हैं, ठीक है। इनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालने के लिए हम दोनों को इक्वेट करेंगे, यानी कि ये हो जाएगा हमारे पास 8 अपॉन एक्स प्लस 1 माइनस 2 इज इक्वल टू 1 बाई 2 इंटू एक्स प्लस 3, ठीक है। अब इसको हम एलसीएम लेके क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं। इट बिकम्स 16 माइनस 4 इंटू एक्स प्लस 1, 2 इंटू 2 एक्स प्लस 1 हो जाए 4 बन जाएगा, दैट इज इक्वल टू एक्स प्लस 3 इंटू एक्स प्लस 1, ठीक है। तो अब इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। वी गेट, सिंप्लीफाई करें, 16 माइनस 4x माइनस 4 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3, ठीक है। और यहाँ से इसके और सिंप्लीफाई करते हैं क्योंकि हमें x नोट और p नोट चाहिए। तो इट बिकम्स द इक्वेशन, क्वांटिटी की इक्वेशन, एक्स स्क्वायर प्लस 8x माइनस 9 इज इक्वल टू 0 एंड दिस इम्प्लाइज x इज इक्वल टू 1 एंड माइनस 9, ठीक है। तो अब ये जो माइनस 9 है दैट इज नॉट पॉसिबल, ठीक है। तो यानी कि x की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी, x इज इक्वल टू 1। तो x इज इक्वल टू 1 है तो अब हमें क्या फाइंड करना है, p नोट फाइंड करना है, ठीक है। अब x इज इक्वल टू 1, p नोट के अंदर हम सब्स्टिट्यूट कर देते हैं p के जो, या तो हम डिमांड कर्व में सब्स्टिट्यूट करेंगे या हम किस में सब्स्टिट्यूट करेंगे, सप्लाई कर्व में। तो x की वैल्यू 1 है, तो डिमांड कर्व जो हमारे पास सप्लाई कर्व दी हुई थी PS, क्योंकि कैलकुलेशन हम देख लेते हैं जिसमें इजी हो, दैट इज 1 बाई 2 इंटू एक्स प्लस 3, ठीक है। तो अगर हम इसमें सब्स्टिट्यूट करते हैं तो हमारे पास P नोट क्या आ जाएगा, 1 बाई 2 इंटू 1 प्लस 3 दैट इज इक्वल टू 2, ठीक है। अब हमारे पास x नोट आ गया 1, x नोट इज 1 and P नोट इज इक्वल टू 2 and now we have consumer surplus. What is consumer surplus? That is equal to 0 to x naught demand function dx minus क्या है, p naught x naught, ठीक है। अब ये हमारे पास क्या है, 0 to x naught, और डिमांड फंक्शन की कर्व क्या थी, 8 अपॉन x प्लस 1 माइनस 2 dx माइनस पी नोट एक्स नोट यानी कि 2 इंटू 1, और ये एक्स नोट की वैल्यू क्या है 1, इसलिए इसकी जो लिमिट हो जाएगी वो हमारे पास 0 to 1 हो जाएगी, ठीक है। अब इसका इंटीग्रल ले लेते हैं। व्हाट इज द इंटीग्रल ऑफ 1 अपॉन एक्स प्लस 1, दैट इज इक्वल टू log ऑफ एक्स प्लस 1, क्योंकि कांस्टेंट टर्म तो हम बाहर लिख देंगे ना इसमें, और माइनस 2 का इंटीग्रल 2x and now the limit is 0 to 1 minus 2, and now substitute the upper limit, it becomes log of 1 plus 2 3 minus lower limit 0 substitute करेंगे, that means log 1, x प्लस 1 है ना, यहाँ पर x प्लस 1 है, ओके 1 प्लस 1 यहाँ 2 हो जाएगा, ठीक है। log 2 माइनस log 1, और यहाँ पे माइनस 2 इंटू 1 माइनस 0 दैट इज इक्वल टू 2 एंड देयरफॉर इट बिकम्स 8 इंटू log 2 और log 1 की वैल्यू
हमारे पास 0 होती है, ठीक है। log 1 is 0 and -2, that means, और एक यहाँ पर ये 2 था, 2 into log of x plus 1 minus 2x, ठीक है। we get the answer 8 log 2 minus 2, that will be the answer. Okay, I hope you understand this. Yes, and now we have the next example. Under monopoly, the quantity sold and the market price are determined by the demand function. If the demand function for a profit maximizing monopolist is P is equal to 27x minus x square and MC is equal to 4 plus 3x, find the consumer surplus, ठीक है। अब मोनोपोली के अंदर हमारे पास क्या होता है कि मोनोपोली की कंडीशंस होती हैं कि जो हम फाइंड करते हैं x नोट और p नोट, उसको हम फाइंड करते हैं बाय इक्वेटिंग mc into mr. What is mc? That is the marginal cost and mr, that is the marginal price, ठीक है। mc गिवन है, मार्जिनल प्राइस हमें फाइंड करना पड़ेगा, ठीक है। फिर दोनों को इक्वेट करके हम x नोट और p नोट फाइंड करेंगे, फिर उसके बाद हम करेंगे। अब यहाँ पे हमारे पास p गिवन है, प्राइस गिवन है, P इज इक्वल टू 274 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो अब हम पहले रिवेन्यू फाइंड करेंगे ना, रिवेन्यू, क्योंकि मार्जिनल रिवेन्यू फाइंड करना है, तो मार्जिनल रिवेन्यू क्या होता है, उससे पहले टोटल रिवेन्यू यानी कि P इंटू एक्स, इट बिकम्स 274 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू एक्स, दैट इज इक्वल टू 274x माइनस एक्स क्यूब, ठीक है। और मार्जिनल रिवेन्यू, दैट इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ रिवेन्यू, दैट मीन्स वी गेट 274 माइनस 3x स्क्वायर, क्योंकि डेरिवेटिव ऑफ दिस रिवेन्यू, ठीक है। एंड फॉर मोनोपोली के लिए हम क्या फाइंड करते हैं, मोनोपोली की कंडीशन क्या होती है, मोनोपोली दैट मीन्स MC is equal to MR. MC है हमारे पास गिवन है 4 plus 3x और MR गिवन है 274 minus 3x square, जो अभी हमने फाइंड किए हैं, ठीक है। इसको हम इन इक्वेशंस को सिंप्लीफाई करते हैं, we get 3 into x square plus x minus 90 is equal to 0, ठीक है। अब इसके फैक्टर्स बना के हम x की वैल्यूज फाइंड करते हैं, तो x की वैल्यू, एक तो वैल्यू आएगी 9 और दूसरी हमारे पास आएगी -10, तो 9 पॉसिबल है, ये -10 तो पॉसिबल नहीं है, इसको लीव कर दीजिए, ठीक है। और इसके बाद फिर हमें क्या करना है, x नोट आ गया हमारे पास 9, तो अब हमने क्या फाइंड करना है, p नोट, और p नोट हम किस में फाइंड करते हैं, प्राइस के अंदर सब्स्टिट्यूट करके, ठीक है। और जो प्राइस हमारे पास गिवन है, प्राइस कितना गिवन है, 274 माइनस एक्स स्क्वायर, यानी कि एक्स नोट तो है हमारे पास कितना था 9, और जो पी नोट है दैट इज इक्वल टू 274 माइनस एक्स स्क्वायर, यानी कि 9 स्क्वायर, इट बिकम्स 274 माइनस 81, दैट इज इक्वल टू 193, ठीक है। दिस इज द प्राइस एंड नाउ वी हैव टू फाइंड द कंज्यूमर सरप्लस, CS. What is CS? That is equal to 0 to x नोट dx, क्योंकि डिमांड फंक्शन का इंटीग्रल लेते हैं, माइनस p नोट x नोट, ठीक है। 0 टू x नोट हमारे पास कितना है 9,
और dx यानी कि जो डिमांड कर्व के लिए गिवन था p दैट इज इक्वल टू 274 माइनस एक्स स्क्वायर dx और माइनस पी नोट एक्स नोट। पी नोट हमारे पास है 193 और एक्स नोट है 9 एंड नाउ वी हैव टू इंटीग्रल दिस 274x minus x cube by 3 लिमिट इज 0 to 9 और इसको मल्टीप्लाई करें 193 इंटू 7 that is equal to 1737. Okay, and now we have to substitute this value 274 into 9 minus 0 minus 1 by 3 into 9 cube. ठीक है, that is 9 cube minus 0. ठीक है, अब इसमें से हम कैलकुलेशन थोड़ी इजी हो जाए, 9 कॉमन ले लेते हैं, इट बिकम्स 274 माइनस 81 by 3 एंड आफ्टर सिंप्लीफाइंग दिस, और ये माइनस में कितना चल रहा है 1737, दैट इज माइनस 1737. आफ्टर सिंप्लीफाइंग दिस वी गेट दैट इज इक्वल टू 223 minus 1737, that is equal to 486, and this 486 is the consumer surplus that we have to find. Okay, I hope you understand. बहुत easy questions हैं, आप इसको बड़े आराम से कर सकते हो. ठीक है, फिर भी अगर कोई डाउट है तो आप मुझसे कांटेक्ट कर लीजिए. दैट मीन्स thanks and have a nice day. All the best, Rita.